अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता जो मैं आपकी खिदमत में आज उसकी कैलकुलेशन देने वाला हूँ, ये 11 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस हफ़्ते पहले 6 दिन पिछले ही हफ़्ते का मोमेंटम होगा। ज़्यादातर प्लैनेट्स अपनी पिछली रूटीन को सस्टेन करेंगे। वो आपकी ज़ात पर किस तरह असर अंदाज हो रही है वो बयान करूँगा। बट 17 अक्टूबर को रबीउल अव्वल का नया चाँद हो जाएगा एंड वो चाँद आपके यहाँ 9th हाउस में होगा, लिब्रा हाउस में होने लगा। अमूमी तौर पर जब भी नया चाँद हो, कोई भी नया चाँद हो, जब वो न्यू अपनी फ्यूलिंग जनरेट करता है तो बहुत सारी इमोशनल चेंजेस लाता है। हमारे वो गम जो महीना भर हमारे ज़ात के साथ चिपक जाते हैं, ऐसे इवेंट्स जो हमें उदास कर जाते हैं, ऐसी दिलचस्पियाँ जो रूटीन सिकनेस की वजह से अब दिलचस्पियाँ नहीं रहती, अब वो मुसीबत लगने लग जाती हैं, नए चाँद की वजह से वो सारे खलफशार दूर हो पाते हैं, दिल का मौसम अच्छा हो पाता है, आप फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट कर पाते हैं, अपनी उदासियों को ख़त्म कर पाते हैं। तो ये वाला जो जनरल फ्यूल है न्यू मून से, ये तो आपको मुयस्सर आएगा ही आएगा। और क्योंकि ये न्यू रबीउल अव्वल मून आपके 9th हाउस में है, 9th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एजुकेशन, 9th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जोश व खरोश, 9th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर चिल्ड्रंस, 9th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मदर। सो ये दिलचस्पियाँ औलाद की तरफ, अम्मी अब्बू की तरफ, सफरी लाइन की तरफ, मजहबी जोश और जज्बे की तरफ, तालीमी सरगर्मियों की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाएगी। तो ये एक अलग प्लस पॉइंट हो गया। जो तीसरी बात मैं इसी नए चांद की खबर के तौर पर सुनाना चाहता हूँ वो ये कि जिस हाउस में ये नया चांद होने जा रहा है एक्वेरियंस, उसी हाउस में सन ऑलरेडी मुयस्सर है। दैट मीन्स इन दोनों प्लैनेट्स की आपसी कंजंक्शन आपको तकरीबन डबल स्ट्रेंथ इमोशनल बूस्टर देगी। अगर चांद अकेला होता तो 17-18% इमोशनल डेवलपमेंट्स आती, अब 30 से 35% इमोशनल डेवलपमेंट्स आएंगी। उदासी दूर करने का ज़्यादा फ्यूल आपको मुयस्सर आ पाएगा। जो तीसरी खबर मैं इसी इवेंट के बारे में आपको देना चाहता हूँ वो ये कि चांद लिब्रा हाउस में होगा। एंड यू नो चांद किसी भी एक हाउस में 2.25 दिन के लिए ट्रांजिट करता है और फिर वो अगले हाउस में चला जाता है। एंड लिब्रा का अगला ही हाउस स्कॉर्पियो है। एंड यू नो मून इन स्कॉर्पियो या चांद अकरब के घर में थोड़ा अजीब होता है। वो आपके मूड को स्विंग कर सकता है, वो आपको थोड़ा गुस्सीला कर सकता है, वो थोड़ा सा जल्दबाज भी आपको कर सकता है। लेकिन वो भी 2.25 दिन के लिए होगा, तो परेशान ना हो। लेकिन बताने का मतलब ये है कि जब अच्छाई के दौर का, जज्बाती कैफियत के प्योर होने का, जज्बाती कैफियत के सिंसियर होने का सीज़न शुरू हो और उसके फ़ौरन बाद थोड़ी ट्रबल का सीज़न आ जाए, तो अपनी विल, स्किल्स, रेमेडीज से उसे रिकवर करें ताकि वो तसलसल जारी रहे पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो सके। कहने का मतलब ये था। जो पिछले प्लैनेट्स आपकी ज़ात पर असर कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी तफसील बयान करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। मार्स आपके 3rd हाउस में है एंड वो 3rd हाउस का ही लॉर्ड है। अगर वो 3rd हाउस में हो तो फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत कुछ आप कर पाते हैं, घर हासिल कर पाते हैं, कर्ज़े उतारना चाहें तो उतार पाते हैं, फैमिली की वेलफेयर के लिए, बच्चों के लिए, अपने अजीज़ो अकारब के लिए अगर कुछ करना चाहें तो कर पाते हैं। लेकिन इस वक्त वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो उसकी रेट्रोग्रेशन आपको जो अदरवाइज़ लोगों की वेलफेयर के आपने इकदाम करने होते हैं उसमें थोड़ी रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ये अभी मिड नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल इसका असर आपके जिस्मानी क़ुव्वत पर, सेंसिटिविटीज़ को बढ़ाएगा, जिस्मानी क़ुव्वत को कम करेगा एंड आप वेलफेयर के जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। मरकरी 10वें घर में बहुत उम्दा है एक्वेरियस, दैट इज़ आइडियल। अब सुने मरकरी की वजह से आपको क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। एक एडवांटेज तो ये होने वाला है कि मरकरी की वजह से आपकी ज़हनी सलाहियतें टारगेट करेंगी अपनी मंजिलों को। मरकरी की वजह से आपके अंदाज़े गुफ्तगू बड़े काउंट होने लगेंगे और पॉजिटिवली लोगों के दिलों पर असर करेंगे। मरकरी की वजह से तमाम कैरियर ओरिएंटेड एक्वेरियंस जो अभी अभी जॉब की तलाश में हैं, अपने बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, सेल एंड परचेजिंग में जाना चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहते हैं, ये सब आपके लिए ऑन है। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ रखते हैं और किसी वजह से आप पिछले 8-9 महीनों में पेंडेमिक सीज़न में कुछ स्लो हो गए थे, तो अब मरकरी की सपोर्ट सिर्फ ज़हनी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए कामयाब करवा देगी आपको।
इसमें मर्द एक्वेरियंस हों या ख़वातीन, दोनों ही तरह के, स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों, एम्प्लॉयज़ हों, नौकरी पेशा हों, गवर्नमेंट जॉब्स पर हों, टीचर्स हों, इन सबको फ़ायदा होगा। बट और वीनस आपके 8वें घर में, ये अच्छा नहीं है। मार्स भी अच्छा नहीं था, रेट्रोग्रेड था, वीनस भी 8वें घर में अच्छा नहीं है, कमज़ोर होगा। इस वक्त किसी को प्रपोज़ करना, इजहार मोहब्बत करना, ये मुनासिब नहीं है। शादी करना, मंगनी करना, ये मुनासिब नहीं है। एंड 17 के बाद फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने लगेंगी। एंड यू नो सैटर्न एंड जुपिटर आपके यहाँ इस वक्त 12th हाउस में काम कर रहे हैं, और इन दोनों का 12th हाउस में रहना रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक 60 सीज़न का आगाज़ है। जो लोग स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं वो अभी नहीं फंसेंगे, वो थोड़ा अपने रिजर्व्स को, अपनी स्किल्स को, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग को यूज़ करके अभी स्टेबल स्मूथ चलते जाएंगे। लेकिन भरल 60 है, कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगी। इसके असरात अमूमी तौर पर एक्वेरियंस के जिस्म पर आएंगे, और जिस्म में भी बैकबोन पर, स्टमक पर और साइकोलॉजिकल सेक्टर पर आएंगे। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस होंगे वो देर से इसकी जद में आएंगे, जो ज़रा सेंसिटिव एक्वेरियंस होंगे वो जल्दी इसकी पकड़ में आना शुरू हो जाएंगे। अगर बैकबोन इश्यूज़ इन दिनों हों और आप एक्वेरियस भी हों, मेल या फीमेल, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान करना होगा। इसमें ये एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटी वाला फैक्टर भी आ जाएगा। फिज़िकल फैक्टर तो ऑलरेडी आपके साथ चल रहा था। एंड अगर आप कैरियर साइड पर थोड़े वीक होते जा रहे हैं, फाइनेंस आपका डिस्टर्ब होता जा रहा है, तो दैट मीन्स 60 रफ्ता रफ्ता आपको ट्रबल दे रही है। 60 एक फेज़ ऑफ टाइम है, 7.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म, जिसकी वजह से वो नेचुरल फ्यूल जो चीज़ों को डेवलप करता है वो रुक जाएगा और चीज़ों को डैमेजेस की तरफ लेकर जाएगा। उसको बैलेंस करना बहुत आसान है। एक्वेरियंस, अगर आप एवरेज से एक्वेरियंस हैं तो आपको सूरह शम्स दिन में पढ़ना 5 दफ़ा, एंड सूरह नजम 1 दफ़ा रात में पढ़ना बहुत उम्दा रहेगा। एंड ब्लू सफ़ायर इज़ द ओनली स्टोन विच हैव द टेंडेंसी, विच हैव द कैपेबिलिटी कि वो सैटर्न जैसे प्लैनेट के नेगेटिव एंगल वाली रेडिएशन को बैलेंस कर सके, रिपेल कर सके, रिपेयर कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, सूरह शम्स आप डेली 5 दफ़ा पढ़ रहे हैं, सूरह नजम रात में 1 दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएंगे। बट अगर आप सिवियर टाइप के एक्वेरियन हैं, बाय बर्थ भी आपका सैटर्न नेगेटिव था, बाय बर्थ भी आपका जुपिटर नेगेटिव था या मार्स नेगेटिव था, तो फिर आपको लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। फिर इन जनरल रेमेडीज़ के अलावा आपको कुछ स्पेशल रेमेडीज़, थोड़ा सिवियर ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा। लेकिन वो ओवरऑल कैलकुलेशन से हम बयान नहीं कर सकते जब तक कि आपका पर्सनल चार्ट हमारे पास ना हो। अगर आपको अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं, कुछ बड़े रिलेशनशिप परफॉर्म करने हैं, तो आपको अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए पहले अपनी कैलकुलेशंस करवा लीजिए। उसके लिए अगर आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एक्वेरियंस, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर आप एक जर्नल एक्वेरियस परफॉर्मेंसेस के साथ चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग थे, अब थोड़े से वीक हुए हैं, तो फिर आपको सूरह शम्स एंड सूरह नजम इनफ रहेगी, ब्लू सफ़ायर इनफ रहेगा। काला कपड़ा भी फ़िलहाल अवॉइड करें। ब्लैक कलर इज़ अ कलर ऑफ सैटर्न, बट वी आर एबल टू वेयर ब्लैक व्हेन सैटर्न इज़ पॉजिटिव। अगर सैटर्न नेगेटिव है तो फिर नहीं आप पहन सकते, फिर वो नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और आपके लिए ट्रबल की वजह बनेगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आप इस नए चांद को अपने 9th हाउस में खूब इंजॉय करेंगे, मरकरी को अपने 10th हाउस में खूब इंजॉय करेंगे, और बाकी जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको आप अपनी रेमेडीज से रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा दे, इतना सा भी, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। हमारी ये एफ़र्ट्स सिर्फ आपकी ज़िंदगियों में खुशी लाने के लिए, टाइम बिहेवियर समझाने के लिए, वक्त की अहमियत बयान करने के लिए, और आपको उन नादीदा फोर्सेस से आगाह करने के लिए जो सोलर सिस्टम में अपीयर हो रही होती। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्वेरियन, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। सन अगले हफ्ते अपनी इस साल की बेस्ट पोजीशन पर होगा, आपके ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके रिश्तों पर, आपकी सेहत पर, आपकी एजुकेशन पर। उस सूरज का
क्या असर होगा सन का जो नेक्स्ट एंगल पर जाएगा 22 अक्टूबर को, अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, वो तफसील से अगली वीडियो में बयान करूँगा। अगली वीडियो मिस मत करिएगा, वो आपके लिए खुशियों की खबरें होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।